रहा है। आरोपियों में एक भिंड का युवक है। एसपी की तरफ से इस मामले को लेकर खुलासा। पहले छात्रा के परिवार से विवाद हुआ था। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश लगातार जारी थी और इस बात का अंदेशा पुलिस की तरफ से भी पहले जाहिर किया गया कि पहले कोई विवाद रहा होगा, तभी निश्चित ही बदमाशों को यह बात पता चली कि भिंड से ये युवती ग्वालियर आने वाली है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसी मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आरोपियों में एक भिंड का युवक है। ये बताया जा रहा है कि पहले छात्रा के परिवार से उसका विवाद भी हो चुका है और विवाद किस बात को लेकर था, यह भी तफ्तीश का विषय है। ये परिजनों से भी पूछा जा रहा है। हालांकि प्राथमिकता इस ओर कि सबसे पहले अपराधियों की धरपकड़ हो सके। यहाँ पर बस स्टैंड पे उस टाइम पे ये मोटरसाइकिल पे दो लड़के आए और लड़की को ले गए साथ में। दो फुटेज हैं, उसमें एक में लड़की को उठा के ले जाते दिख रहे हैं, मतलब उठा के बैठालते हुए दिख रहे हैं। तो हम प्रकरण पंजीबद्ध किया है अपहरण का, उसकी तलाश कर रहे हैं। अभी ये भी पता लगा है कि कोई भिंड के ही गाँव के उनका कोई लड़का है जो कुछ दिनों पहले भी कुछ इस तरह की घटना की, तो वो मेन संदेही है। तो उसके बारे में सारी पता कर रहे हैं। वहाँ भी हमने पार्टी भेजी है भिंड भी, और बाकी जगह भी हम सर्चिंग करा रहे हैं ताकि इनको जल्दी पकड़ा जाए। सीधे ग्वालियर आपको लिए चलेंगे। सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, इससे पहले भी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हो सकता है कि पहले विवाद रहा हो, उसके बाद ये वारदात हुई हो। अभी तक क्या अपडेट मिला है, पुलिस की तरफ से क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जो आज घटना हुई थी उस घटना को लेकर झांसी रोड थाने में छात्रा के परिजनों की तरफ से जो शिकायत दर्ज कराई थी, उस शिकायत के आधार पर दो अज्ञात लोगों के खिलाफ इसमें अपहरण का केस दर्ज किया गया है। साथ ही जो फुटेज में आरोपी दिख रहे हैं उनमें एक आशंका इस बात की भी सामने आई है कि एक जो संदिग्ध आरोपी है वो भिंड जिले का ही रहने वाला बताया जा रहा है और ये आरोपी छात्रा जो है उसी के गाँव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने ये भी जानकारी में बताया कि जो ग्वालियर से पुलिस की पार्टियां हैं वो भिंड सहित अन्य इलाकों में भेजी है आरोपियों की तलाश में। इसके साथ ही ये बात सामने आई है कि जो एक संदिग्ध आरोपी बताया जा रहा है इसमें पुलिस के द्वारा, उसका कुछ समय पहले इस छात्रा के परिवार वालों से भी कोई विवाद हुआ था या कोई घटना हुई थी जिसमें भी संभवतः भिंड जिले में कोई शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी, उसमें एफआईआर भी हुई है। ऐसी जानकारियां ग्वालियर पुलिस को मिली है। तो अब ग्वालियर पुलिस भिंड पुलिस से भी इस मामले में सहयोग मांगा है और उसके साथ ही जो ग्वालियर से पुलिस की पार्टियां हैं झांसी रोड थाने से, वो भिंड के इस छात्रा और ये जो आरोपी बताया गया इसके गांव सहित अन्य इलाकों में गई है। इसके अलावा ग्वालियर शहर के अन्य जो चौराहे हैं वहां के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें भी ये छात्रा इस बाइक पर जाती हुई नजर आई है इन आरोपियों के साथ। तो अब पुलिस इनकी गाड़ी के आधार पर इनका नाम और गाड़ी मालिक का नाम ट्रेस कर रही है। साथ ही जो एक संदेही सामने आया है वो ही सबसे बड़ा इसमें क्लू है पुलिस के हिसाब से। अब शाम तक तस्वीर साफ हो पाएगी कि इस मामले में किस तरह की कहानी है। चलिए, उम्मीद है कि जल्दी आरोपियों की धरपकड़ हो। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल और अगली वारदात शिवपुरी की, जिसमें एक बड़ा अपडेट सामने आया। ट्रिपल मर्डर केस जिसमें 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। नरवर के चकरामपुर में ट्रिपल मर्डर का यह केस था। 14 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों के मकान भी जमींदोज कर दिए गए हैं। मृतक पक्ष मामले को चुनाव से जोड़कर बता रहा है। पुलिस मीडिया को गांव में नहीं जाने दे रही। ये एक ऐसा मामला जो कि निश्चित तौर पर चिंता पैदा करता है। हो सकता है कि बवाल की स्थिति रही हो और इसी के चलते पुलिस की तरफ से कहा गया हो कि कोई भी गांव में एंटर नहीं करेगा। मृतक पक्ष मामले को चुनाव से जोड़कर बता रहा है। ट्रिपल मर्डर का ये पूरा मामला जिसमें 14 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, मकान जमींदोज करने पड़े हैं, इस स्तर पर कार्रवाई चल रही है। ट्रिपल मर्डर केस जिसके कार्रवाई को लेकर ये खबरें और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नरवर के चकरामपुर में ट्रिपल मर्डर हुआ। 14 आरोपी पकड़ में आए और आरोपियों के मकान को भी जमींदोज किया गया। ये तस्वीरें आप लगातार देखिए। मृतक पक्ष मामले को चुनाव से जुड़ा हुआ बता रहा है। कुछ एंगल निश्चित तौर पर पीड़ित पक्ष की तरफ से बताया जा रहा हो, लेकिन अभी तक 14 लोगों की गिरफ्तारी एक ऐसे केस में जो कि ट्रिपल मर्डर का रहा है। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, मौजूदा हालात क्या है, क्या कार्रवाई को लेकर जानकारी? अवंतिका, मैं आपको बता दूं, इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 आरोपी अब भी फरार हैं और चक्रामकुम गांव को पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहां मीडिया सहित किसी को भी जाना अलाउ नहीं किया जा रहा है और इस पूरे मामले में मृतक पक्ष की ओर से जो बात निकल के आ रही है वो इस मामले में चुनावी कारण बता रहे हैं। उनका कहना है कि इनके पक्ष का एक व्यक्ति भाजपा का एजेंट था और इसी के चलते दूसरे पक्ष ने उनके साथ इस तेरे हत्याकांड को अंजाम दिया। मीडिया को अंदर नहीं जाने देना। अशोक, किस प्रकार की हलचल बता रहा है? कोई बवाल हुआ है यहाँ पर?
मैं आपको बता दूं, जब देर शाम इनके शव चक्रामपुर पहुंचे थे, उसके बाद इनके समाज के लोग और इनके रिश्तेदार बड़ी संख्या में एकत्र हो गए थे। अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं थे और उनका कहना था कि पहले आरोपियों के मकान जमींदोज किए जाएं। उसके बाद मकान जमींदोज किए जाने का पुलिस के द्वारा जब आश्वासन दिया गया, उसके बाद अंतिम संस्कार हुआ और उसके बाद पुलिस। और अब ये कार्रवाई की तस्वीरें हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अशोक इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं सिवनी से अगली बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी और बाइक सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही जान चली गई। सड़क की मेंटेनेंस का काम चल रहा था। सादक सिवनी गांव के पास ये हादसा, जिसमें 3 लोगों की जान जा चुकी है। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत। सड़क मेंटेनेंस के कार्य के चलते अनियंत्रित होने की सूचना इस वाहन की और इसी के चलते ये बड़ा हादसा। सादक सिवनी गांव जहां पर हादसा पेश आया है, घटनास्थल पर ही बाइक सवार 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। ये बताया जा रहा था कि ये रोड भी निर्माणाधीन है, मेंटेनेंस का काम यहां पर चल रहा है और इसी के चलते यहां पर आवाजाही में परेशानी हो रही थी। और इसी बीच हादसे की सूचना, तेज रफ्तार में कार ये ट्रक यहां से गुजर रहा था और उसी दौरान बाइक को रौंदता हुआ ये ट्रक आगे बढ़ता गया। बाइक सवार 3 लोग जो कि इस ट्रक की चपेट में आ गए और तीनों की ही घटनास्थल पर मौत हो गई। भीषण दुर्घटना, जिसको लेकर ये जानकारी सहेगी अजहर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। विस्तार से जानकारी हादसे पर अजहर। जी बिल्कुल, कुछ ही देर पहले यह हादसा हुआ। बताया छपारा थाने के सादक सिवनी गांव के पास नेशनल हाईवे 44 पर यह भीषण दुर्घटना हुई है। बताया जा रहा है अभी इस समय जो नेशनल हाईवे 44 पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है और एक लेन पर वाहनों की आवाजाही की जा रही है। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक में सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये जो मृतक हैं वो लखनवाड़ा थाने के जाम गांव के रहने वाले बताया जा रहे हैं। फिलहाल सबों को मौके से हटाया गया है और पीएम के लिए भिजवाया गया है और पुलिस द्वारा ट्रक को जब्त करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ये बड़ा हादसा जिससे लेकर अजहर भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मेंटेनेंस का काम चल रहा था, इसके बावजूद काफी तेज रफ्तार में ट्रक यहां से गुजर रहा था। इसी के चलते ये बड़ी दुर्घटना, जिसमें बाइक सवार 3 लोग इसकी चपेट में आ गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इतना समय भी नहीं मिला कि अस्पताल तक उनको ले जाया जा सके। सिवनी का यह हादसा, जिसमें साफ तौर पर ट्रक चालक की भी लापरवाही सामने आई है। काफी तेज रफ्तार में था, इसलिए अनियंत्रित हुआ और काबू में नहीं कर पाया वाहन को। ट्रक चालक, जिसकी तलाश में भी पुलिस लगातार जुटी हुई है। सादक सिवनी गांव के पास की दुर्घटना, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंची, लगातार मामले की जानकारी जुटा रही है कि मौके पर क्या हुआ है। दतिया से अगली बड़ी खबर, जहां युवक से मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बीच बचाव करने के लिए युवक पहुंचा था और उसी युवक के साथ मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होता हुआ। कांग्रेस नेता के बेटे और साथियों पर मारपीट का आरोप है। कोतवाली थाने के दारूगर बाजार की पूरी घटना है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राजनीतिक एंगल भी है कुछ इस मामले का। ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के समर्थक और प्रत्याशी यहां पर पहुंचे थे, कांग्रेस नेता भी यहां पर मौजूद थे, उनकी तरफ से मारपीट की गई, ये बताया गया है। 2 पक्षों में विवाद था। एक युवक इस विवाद को सुलझाने पहुंच रहा था और उसी दौरान कांग्रेस नेता के बेटे और उसके साथियों ने इस व्यक्ति के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। अब मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दतिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल रहा, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच गए। तस्वीरें आप देखिए, युवक को मारते हुए भी आप देख सकते हैं। और अब खबर जगदलपुर से, जहां स्ट्रांग रूम की पहरेदारी के लिए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के चाचा खुद तैनात हो गए। स्ट्रांग रूम पर 24 घंटे निगरानी बनाए हुए हैं और संवाददाता ने उनसे खास बातचीत भी की है कि अन्य राजनीतिक दलों में गड़बड़ी को लेकर क्या कुछ वो सोच रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है, सीधे आपको सुना देते हैं। 7 नवंबर को हुए मतदान के बाद अब मतगणना की पारी है। बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर विधानसभा का जो मतगणना है वो जगदलपुर के आदर्श महाविद्यालय में होना है। लेकिन जो मतगणना स्थल पर जो निगरानी की जा रही है वो राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही है। लेकिन सबसे खास बात है कि निगरानी में कांग्रेस के जो प्रत्याशी है दीपक बैज, उनके पीसीसी अध्यक्ष, उनके चाचा जी खुद निगरानी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि निगरानी वो किस प्रकार कर रहे हैं। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम ऋषि कुमार बैज है। आप क्या हैं? मैं दीपक बैज का चाचा हूँ और जिला कांग्रेस कमेटी का ग्रामीण सदस्य भी हूँ। कैसे निगरानी कर रहे हैं? हम लोग यहाँ बैठ के जो ना गेट तक कौन आ रहा है, कौन जा रहा है,
वही देखते कितने समय घुसा और कितने समय निकल रहा है। तो कितने लोग हैं आप लोग? आप अकेले ही दिख रहे हो? नहीं, हम लोग 3 लोग हैं जी। कैसे ड्यूटी करते हैं? हम लोग बारी करते हैं। कभी रात को जैसे सोने का हुआ तो 1-2 घंटा जो है ना, एक जन जगता है, बाकी जगते हैं, फिर कुछ नहीं है सुनते उसका। आप पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के चाचा जी हैं, तो जिम्मेदारी आपको ही क्यों मिला? अब क्या बताऊँ कैसे मिला। फिर भी आप घर के सदस्य, इसलिए घर के सदस्य तो वो हैं ही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी समर्पित कार्यकर्ता भी। किसी प्रकार का अनहोनी का डर है क्या? किसी प्रकार का कुछ ऐसा लगता है क्या? एक संभावना लगती है कभी कुछ हो जाए, कोई आके इधर उधर कर न दे, यही सोचते हैं। किससे डर है? किससे डर है? राजनीतिक पार्टियों से। कब तक बैठेंगे आप लोग? हम लोग मतगणना तक बैठेंगे। और 24 घंटे ड्यूटी रहती है? जी, 24 घंटे। मतलब क्या, कितने बजे सोते, कितने बजे उठते हैं? अब हम लोग तो रात भर देखते हैं, एक न एक जन स्थित रहते ही है। जैसे यहाँ के जवान लोग भी रहते हैं, उसी टाइप का हम लोग कभी उन्हीं रूप में करते हैं हम लोग। तो निगरानी पूरी की जा रही है? जी। तो देख सकते हैं ये दीपक बैज के जो पीसीसी अध्यक्ष है उनके चाचा है, और ये खुद स्ट्रांग रूम के बाहर जो एक स्टॉल लगाया गया है तो वहाँ पर ये मौजूद है और 24 घंटा ड्यूटी करके तैनाती कर रहे हैं। साथ ही ये भी निगरानी कर रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दल द्वारा कुछ खलल न पैदा कर सके। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। और अब देखिए खबरों का 2020। ग्वालियर में बीए की छात्रा का दिन दहाड़े अपहरण, बाइक से आए 2 नकाबपोश लोगों ने किया अपहरण। रिश्तेदार के घर कार्यक्रम में शामिल होने आई थी छात्रा।